आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एस जयशंकर की। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एसईओ मीटिंग है वो होने वाली है और कुछ ही हफ्ते पहले ही मैंने लेक्चर लिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि एसईओ क्या है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और अब एस जयशंकर जो है वो पाकिस्तान में जाएंगे और वहां पर सुना के पाकिस्तान को उन्हीं के घर में आएंगे तो बात करेंगे। लेकिन देखिए बहुत बच्चों का मैसेज आया था चैट बॉक्स में, मैं दिखा दूंगा। देखो कल से आज हमने ये सेल्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन पे फिर से ऑन किया, सिर्फ एक दिन के लिए। अब अगली क्लास कल होगी, संडे को जो है वो नेक्स्ट क्लास होगी। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो ये शानदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ 280 रुपए का, जिसमें हम ये सारी चीजें बताएंगे। हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाला वेबसाइट विजिट करें तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो बात इतनी सी है कि एस जयशंकर जो हैं, अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये समिट होने वाली है और पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गया था कि भाई भारत प्लीज आ जाओ भाई। तो फिर उसके बाद भारत ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान जाएंगे। बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा। अब ये क्या इस पे स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या पाकिस्तान में जाके एस जयशंकर खूब सुना के आएंगे? शायद यही होगा। लेकिन हो सकता है कि रिश्ते भी आगे बढ़े। देखिए इसमें सिर्फ सुनाने की बात नहीं है, पड़ोसियों से रिश्ते रखना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान तो भाई हम सही निकला है एक तरीके से, तो इसीलिए हो सकता है जयशंकर समझाएं भी, रिश्तों में भी तब्दीलियां आए। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 15 से 16 अक्टूबर को होने वाली है, यानी कि आज से 10 दिन बाद। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तो नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो हेड है। और ये आए थे बिलावल भुट्टो जो है, ये आए थे बहुत टाइम बाद, 12 साल बाद, जब फॉरेन मिनिस्टर की एससीओ काउंसिल समिट हुई थी अभी। तो सबसे बड़ी बात आपको पता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये बेसिकली चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। एशिया की, कल मैंने एशियन नेटो पे लेक्चर लिया था कि जापान चाहता है एशियन नेटो बने, लेकिन एशिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, चाहे सार्क हो चाहे आसियान हो। रीजनल उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। जैसे बिम्स्टेक भारत के लिए बहुत सही है, चाइना के लिए एससीओ सही है। अब सबसे बड़ी बात, एससीओ में सेंट्रल एशियन रीजन्स आते हैं और इसी सेंट्रल एशियन रीजन्स को हमको काउंटर करना है, मतलब हमको इससे संबंध बनाने हैं। भारत आपको बता रहे, जैसे भारत INSTC बना रहा है, IMEC। भारत सिर्फ यही चाह रहा है कि किसी तरीके से हमको सेंट्रल एशियन रीजन में घुस जाए हम वहां पे, जहां चाइना वहां पे $100 बिलियन का बिजनेस करता है, भारत का $2 बिलियन का बिजनेस है। चाइना सारी एनर्जी नीड्स वहीं पे, जितने भी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आप नाम लीजिए बस, ये जितने भी सेंट्रल एशियन रीजन है ना, बहुत एनर्जी, किसी के पास यूरेनियम है, किसी के पास तेल है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने भी नेशंस है सेंट्रल एशियन नेशंस, इससे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते बने। शंघाई 5 में रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान आता। 1996 में इसको बनाया गया था। फिर उसके बाद 1991 में आपको पता है कि सोवियत टूट गया, 16 में बढ़ गया और रशियन एम्पायर, अगेन रशियन एम्पायर तो नहीं लेकिन रशिया जो है वो बन गया, ठीक है। अब वहां पे दिक्कत बहुत ज्यादा थी, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। इसीलिए एससीओ को 15 जून 2001 में, इसका आइडिया वैसे 1996 में आया था, स्टैब्लिश उस समय हुआ था। और इसमें उज्बेकिस्तान को 6ठा मेंबर जो है वो ऐड किया गया। उसके बाद यहां पे 9 मेंबर्स अभी, ईरान, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सेंट्रल एशियन रीजन है, साउथ एशियन रीजन है, क्योंकि ट्रेड है, बहुत जबरदस्त ट्रेड है। इसीलिए अफगानिस्तान और मंगोलिया को ऑब्जर्वर स्टेट्स जो है, ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो दिया गया है, ठीक है। अभी आप देखते रहिए, बाद में आपको हम ले आएंगे अपने ग्रुप में, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर स्टेटस, खैर वो भी लगभग एक तरीके से मेंबर ही होते हैं, है ना। 80% वो मेंबर ही होते हैं जो ऑब्जर्वर भी होते हैं, है ना। बस ये है कि समय सही वक्त आने पर आपको हम अपने में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सबसे पहले तो बॉर्डर इशू, भारत का प्रॉब्लम यही रहता है। पहली बात तो चाइना डोमिनेटेड, जैसा कि हमने बताया। अब चाइना बॉर्डर इशू, भाई हम थोड़ी ना, बॉर्डर इशू तो हमारे चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ है और दोनों ही यहां पे मेंबर है, तो हम क्यों इस चीज पे राजी होंगे? चाइना यहां पे अपना BRI प्रमोट करता है कि भारत को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप BRI में आ जाओ। तो हम क्यों भाई, वो तो पाकिस्तान हो कि भाई कश्मीर, तुम हमको कश्मीर दिला दो पाकिस्तान से, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेररिज्म। अब आपको पता ही है कि चाइना कभी शाहिद लतीफ, कभी कोई और आतंकवादियों को रोक देता है यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड लिस्ट में आने से। पाकिस्तान तो टेररिज्म का गढ़ है। फिर उसके बाद रीजनल सिक्योरिटी और उसके बाद अमेरिकन इन्फ्लुएंस। अब देखिए भारत के लिए ये चारों ही फिजिबल नहीं है, इसीलिए भारत बहुत एक्टिव समिट अटेंड करता है, बट भारत काफी विवाद रहते हैं भारत के। तो अब भाई अमेरिका से तो हमारा मेन, सबसे इस समय हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है वो है क्वाड, राइट। क्वाड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो क्यों एससीओ जरूरी है? जैसा कि हमने बताया कि एक तो भारत वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को ऑब्जेक्ट करता है कि हम इसमें नहीं आएंगे, हमको अपने में मत जोड़िए। उसके बाद वही इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी, और फिर जो रशिया और चाइना का भी थोड़ा सा विवाद है, लेकिन मेन चाइना और इंडिया का विवाद, तो इसको लेके भारत जो है इसको ऑब्जेक्ट करता है, जो कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया। अब एससीओ इसलिए क्योंकि ईस्टर्न नेटो की तरह देखा जाता है। नेटो क्या है? नेटो बस एक मिलिट्री अलायंस है, दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री अलायंस है। मेन उसका यही है कि अगर तुम पे हमला होगा तो हम आएंगे। अमेरिकन डोमिनेटेड है वो पूरी तरीके से, जो भी नेटो का मेंबर है, तो वही है। अब उसमें सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तो बात की जाती है, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी इसको मानता नहीं है। टेररिज्म, आईसिस, इन सब से ऐसा भी नहीं कि एससीओ, देखिए एससीओ ने एक तरीके से सफल भी रहा है एससीओ, है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सही कुछ गलत, लेकिन भारत के लिए सच, क्योंकि भारत का मेन है सेंट्रल एशिया। अब इसमें सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन रीजन्स आ जाते हैं, तो इसीलिए भारत इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब देखिए भारत कहता है कि चाबहार को बनाइए, क्योंकि हमारा आईमेक और आईएनएसटीसी यहीं से जाएगा, भारत ये कहता है। साथ ही साथ वही ये आईएनएसटीसी, और चाइना कहता है कि नहीं ओबीओआर जो है हमारा सबसे बढ़िया है, तो यही चीज है। उसके बाद सिक्योरिटी इशू, इसमें एशियन मेंबर्स हैं जो मैंने आपको बताया, और बाकी यही है कि वेस्ट को काउंटर करे। तो भारत कभी भी ये नहीं करेगा। अमेरिका, हम क्यों अमेरिकन इन्फ्लुएंस को काउंटर करे भाई? हमारा तो अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है इस समय। मैंने क्या बताया कि भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड। चाइना रशिया मस्त कर रहे हैं, चाइना रशिया भैया ईरान को भी बहुत मदद पहुंचा रहे हैं, तो चाइना रशिया जो डायनेमिक्स है वो बहुत बढ़िया है भाई। चाइना रशिया से खूब खरीद रहा है, चाइना ईरान से तेल खरीद रहा है, रशिया, ये जो पूरा एक्सेस ऑफ इविल जो अमेरिका बोल रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और हमारे रशिया से भी बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है ना। तो वही है कि हम अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करेंगे सेंट्रल एशिया का, जो क्योंकि पूरी रोड की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से यूरोप तक जाएगी, तो जो यहां पे कंट्रोल करेगा वही सिकंदर, बाकी सब बंदर। तो इसीलिए चाइना बता रहा है कि भैया ऑयल और गैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2017 में भारत आया, अब देखिए इंडिया आया, तुरंत पाकिस्तान भी आ गया। चाइना ने कहा नहीं नहीं पाकिस्तान को लेके आओ भाई, ऐसे कैसे? तो रशिया ने तो सपोर्ट की डेफिनेटली, और चाइना ने पाकिस्तान की, यही होता है यार, प्रॉब्लम यही तो है। इंडिया अगर कुछ अच्छा करेगा तो उतने ही फिर लेवल आप पाकिस्तान को भी दो, बैलेंस ऑफ पावर इनको लगता है। अमेरिका भर भर के पाकिस्तान को पैसे दे रहा है। आईएमएफ कहां से पैसे? छोटे छोटे टुकड़ों में आईएमएफ अमेरिका दिलवाता है, क्यों? उनकी मिलिट्री खरीदने के लिए। क्यों? भारत बैलेंस रहे। अभी जो जंग चल रही है इजराइल ईरान में, वो क्या बैलेंस ऑफ पावर की तो है? इजराइल समय न्यूक्लियर पावर है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, जगह बैलेंस हो जाएगा, दोनों टेबल पे आ जाएंगे, लड़ो लो बेटा, आ गया फोड़ देंगे तुम्हारे। गया यरूशलेम, गया तेल अवीव, यही डर है इजराइल को। भारत का भी यही सेम चीज रहा है। जैसे ही 1998 में हमने तुरंत अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, एक हफ्ते बाद कैसे पाकिस्तान ने कर लिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट, पूरी दुनिया ने मिलकर सपोर्ट किया, वेस्ट ने सपोर्ट किया कि भैया जल्दी न्यूक्लियर तुम बनाओ। पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई नहीं, बहुत ही इररिस्पांसिबल न्यूक्लियर नेशन है वो, लेकिन भारत की है। तो बैलेंस ऑफ पावर के लिए अब जैसे रशिया ने भारत को बोला कि हाँ बहुत सही है, भारत को लेके आइए, तो तुरंत चाइना पाकिस्तान को भी लेके आया कि भाई बैलेंस रहे। तो यही चीज है, हिसाब किताब है ना। लिमिटेशंस वही है कि जैसा कि हमने बताया कि एक तो आउटकम्स अभी तक अचीव नहीं हुए हैं, साथ ही साथ दुश्मनी बहुत ज्यादा है। दुश्मनी भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये नहीं आ सकते ना। चाइना पाकिस्तान तो बहुत अच्छे दोस्त है, इंडिया कभी भी इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और साथ ही साथ जो चाइना के इनिशिएटिव है, क्योंकि चाइना बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसीलिए जो चाइना के इनिशिएटिव है उस पर बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है कि जो चाइना बोले हाँ में हाँ मिला दो, तो भारत बोलता भाग, यही है। तो एससीओ मेंबरशिप ये इसलिए देखिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसा कि हमने बताया, उसके लिए फिर ऐसा नहीं है, अपनी बात जो है भारत रखता है यहाँ पे, और कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूरे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS जो बनाया एससीओ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट परमानेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इसके अंदर है। साथ ही साथ और भी हम एक्सरसाइजेस, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल वही है कि एससीओ फिलहाल अभी रुका हुआ है। मैंने क्या बताया कि जैसे सार्क के रिवाइवल की बात की जाती है कि सार्क को रिवाइव करिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान कहता है कि सार्क अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश मिले भी, वैसे ही भारत कहता है कि सार्क को रिवाइव तो करेंगे लेकिन हमारी शर्तों पे। तो एशियन ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा इतना खास कर नहीं पाड़ी है, लेकिन आपको ये समझना है कि अभी एस जयशंकर जो है पाकिस्तान जा रहे हैं। अब वही बात है कि क्या ये नए रिश्तों की शुरुआत होगी या फिर एस जयशंकर ऐसी की तैसी करके आएंगे पाकिस्तान की, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बस आज के दिन के लिए हमने साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन पे सेल निकाली है, अवेल करें। थैंक यू सो मच।